हमें क्या चाहिए? सब महिलाएं उस पिंक वेंडिंग जोन की हैं जिसे नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। और ये सब महिलाएं वो हैं जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों ने 1,07,000 रुपये जमा करके जो स्ट्रक्चर आपके द्वारा माध्यम से दिए गए हैं, नगर निगम के माध्यम से दिए गए हैं, उसको अपनाया गया। अब इन लोगों की एक सूत्रीय मांग है कि उस बाजार खुलना चाहिए, बाजार का संचालन होना चाहिए। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी सभी स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर करने के लिए राज्य सरकारों को कह रहे हैं। राज्य सरकार लगातार आप देख रहे हो कि समीक्षा पे समीक्षा चल रही है। स्वनिधि पर आज भी आपकी बैठक थी, प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना चल रही है उस पर आज भी समीक्षा थी। राज्य सरकार लगातार कह रही है कि महिला मंगल दल जितनी भी महिलाएं हैं जो सहायता समूह हैं, उन लोगों को उत्थान के लिए उनको स्वरोजगार से लैस किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार लोग फर्जी संगठन बनाकर नगर निगम पर दबाव देने का काम कर रहे हैं, दिशाहीन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। जो सरकार की भावी योजना है वो सरकार के खिलाफ करके जो है अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी हम परसों जो है एमएनए साहब से मिले थे, एमएनए साहब ने हमें आश्वासन दिया था, आज शुक्रवार को हमें बुलाया था, हमें कहा था कि बना के दी जाए। कोई दुकान आगे कोई दुकान पीछे, ये समस्या मैंने उस दिन भी रखी थी कि हमारी मार्केट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनी हुई है। जब वहाँ मार्केट ही नहीं बनेगी तो हम कैसे काम करेंगे और हमारी बहनें हमारी कैसे किस्तें देंगी? सबकी तो वो नहीं है ना कि सबने, कुछ लोगों ने तो किस्तों में ले रखी, किस्तें भी भरनी है और वहाँ काम हमारा बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर हम दुकान खोलते हैं तो 500 रुपये की दुकानदारी भी नहीं है वहाँ। एक तो आप हमारी दुकान को जहाँ से भी आपका हमारा वेंडर पास हुआ है आप वहाँ से कर दीजिए, जहाँ से स्टार्टिंग से पास हुआ है वहाँ से कर दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे सारी हमारे को सुविधाएं दी जाएं और वहाँ फर्श वगैरह डाले जाएं। ये मेरी उस दिन भी आपसे मांग थी और मैं आज भी आपसे यही मांग करती हूँ कि हमारे पिंक वेंडिंग जोन को ऐसा बना दिया जाए कि दुनिया देखे कि हाँ एक ये हरिद्वार का पिंक वेंडिंग जोन बनाया है। आगे से वो रिक्शा ऐसे खड़ी कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपने हमारी जगह ले ली। सर वो तो आप लोगों ने चूज करके देना चाहिए, हमने तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये केवल इनकी समस्या नहीं है, पूरे नगर निगम की समस्या है। सर जब हमारे को आपने कहा था ना, जब आपने हमें वेंडिंग जोन बनाने के लिए बात करी, सर सैटरडे को है तो जैसे वो पूर्ण हो जाता है तो समस्त लोगों का तो उद्घाटन जो है, तभी जो है हम लोगों ने सोचा था कि विधिवत उसका एक उद्घाटन हो जाए। और उससे पहले हम जो है इनकी आज की मांग थी उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं कि वो पूरे हो जाए ताकि वहाँ पे अच्छा संदेश जाए। सर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं वेंडिंग जोन का, आखिरकार कारण क्या है उसका? विरोध का हो सकता है कि उनको जो मनोवांछा रही होगी वो पूरी नहीं हुई होगी, या हमारी शर्तें वो पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। तो कई कारण हो सकते हैं, उनके पर्सनल हो सकते हैं। और हमारा जो है एकदम बिल्कुल पारदर्शी है, बैंक के माध्यम से इन लोगों ने लोन लेकर के बैंक को ही वापस कर रहे हैं। किस्तें बना दिया है बैंक ने, जैसा सरकार का निर्देश था उसके अनुपालन में ही हम लोगों ने कार्रवाई की है और कराई है। तो इस महीने तक लगभग बाजार बस जाएगा? जी, दीपावली तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्घाटन हो जाए और सुचारू रूप से पिंक जोन का हमारा जो दुकान है वो संचालित हो जाए। ना हम आपसे कोई पैसा मांग रहे, ना कुछ मांग रहे। देखिए एक दिन जब वो बाजार संचालित होगा दूसरे लोगों को दी जा सके, तो ये आज आपसे हम विनम्र निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए थे। और हमारे साथ में आलोक मिश्रा जी हैं जो पूर्व सदस्य हैं फिल्म सेंसर बोर्ड के, और अजय भट्ट जी के सलाहकार भी हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी यहाँ पर अभी मौजूद थे। विनीत जोली जी भी यहाँ पर मौजूद थे, राजेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद थे, उनका भी हमारे को समर्थन नहीं जीता क्योंकि बोर्ड में भी ये पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं BY न्यूज़। मैं संजय बंसल अपने सहयोगी अश्विनी दीवान के साथ आज खड़ा हूँ हरिद्वार नगर निगम में, जहाँ पर आज महिलाओं ने पिंक वेंडिंग जोन की महिलाओं ने जो लाभार्थी हैं दुकानों को उन्होंने ले चुकी हैं, आज उन्होंने जो है फिर से प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ा है। आखिरकार इसका कारण क्या है जानना चाहेंगे हम। अपने जो लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, हमेशा से ही दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना, लघु व्यापारियों की आवाज़ उठाना इन्होंने अपना धर्म समझा है। संजय चोपड़ा जी से आज हम इस बारे में बात करेंगे। चोपड़ा जी, क्या मामला है, आज महिलाओं को फिर से जो है सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारतवर्ष का जो भी स्ट्रीट वेंडर है, महिला सहायता समूह है, उसके उत्थान के लिए किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण इस भारतवर्ष के अंदर हो।
उसी योजना का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह उद्यमिता योजना का गठन किया, उसकी नियमावली बनाई। उसके तहत विकास प्राधिकरण द्वारा ये पिंक वेंडिंग जोन बनाया जाना था। विकास प्राधिकरण ने ये अनुरोध करा नगर निगम से कि नगर निगम स्ट्रीट वेंडर के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है, तो इसे टीवीसी में पास करके नगर निगम इसका संचालन करे। और ये बेसिकली ये योजना है, ये उन लोगों के लिए योजना है जो घर में महिला मंगल दल हैं, जो महिलाएं जो है घर में बीड़ी बनाने का काम करती हैं, बिंदी, चूड़ी, माला, फूल प्रसाद, जो हरिद्वार में अमूमन चीज़, ब्रास की बोतलें, बहुत सारी आइटम इस प्रकार की हैं जो घरों में महिला बनाती हैं और बाज़ारों में उसे बेचने के लिए जाती हैं। उसके उचित दाम उनको नहीं मिलते। इसीलिए सरकार की ये रणनीति है, सरकार की ये इच्छा थी, सरकार ने जो चाहा है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हों, अपना स्वरोजगार स्वतंत्र रूप से कर सकें, उसके लिए इनको स्थान दिए जाने थे। इसमें बेसिकली योजना इनकी थी है, लेकिन हमने आग्रह किया नगर आयुक्त से, जिलाधिकारी महोदय से, आयुक्त से हमने निवेदन किया कि इसमें स्ट्रीट वेंडर को भी सम्मिलित किया जाए, जो वहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, जो वहाँ फूल प्रसाद बेचती हैं घाटों पर, उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो जब सम्मिलित किया गया तो इसमें 3 महीने तक, तो 90 दिन तक इसका सर्वे चला। सर्वे के अंदर लगभग 350 लोगों ने आवेदन करे। फिर उसके बाद एफिडेविट लिए गए, एफिडेविट के बाद कुछ कम होते चले गए लोग बाग। फिर एफिडेविट के बाद उनकी सिविल चेक हुई, निगम ने सिविल चेक कराई बैंकों में, उसमें फिर कम हो गए। तो मात्र 80 स्ट्रीट वेंडर उसमें लेने थे, और 80 स्ट्रीट वेंडरों में जो उसमें आज की तारीख में नेतागिरी कर रहे हैं वो उसमें लाभार्थी हैं, पिंकी है। मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए ना, दूध का दूध पान। संजय चोपड़ा की कौन सा उसमें दुकान है, या संजय चोपड़ा की घरवाली की है, या संजय चोपड़ा की बहन की है, या संजय चोपड़ा की मासी की लड़की की है? संजय चोपड़ा ने घपला कर दिया। कौन सा घपला कर दिया भाई? बैंक ने लोन दिया, 1,07,000 की उसकी कॉस्ट है संजय जी, और 30,000 की उसमें सब्सिडी मिलनी है। अब जब 30,000 की सब्सिडी मिलनी है, बैंक से सारा काम होना है, इसमें लेन देन का ट्रांजैक्शन उसमें बैंक से होना है, तो उसमें घपला कहाँ से हो गया? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। चलो मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं घपला हो गया, तो आप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दो जाके जी। आप जिलाधिकारी महोदय को कहो कि इसमें जांच कराएं। जिलाधिकारी महोदय नहीं जांच करा रहे, आप जाके सीएम से कहो। आप सीएम से नहीं, सीएम नहीं कह रहे, आप प्रधानमंत्री जी से कहो जांच होती। आप सीबीआई जांच करा लो यार, सबसे बड़ी जांच सीबीआई जांच होती है, वो करा लो। एक एक आदमी की फोटो है यहाँ पर, एक एक आदमी का संचालन है वहाँ पर, एक एक आदमी ने अपने हाथ से पर्ची निकाल रखी है, इन पे वीडियोग्राफी पड़ी है, और इन्होंने जो सूचियाँ बना कर दी हैं वो सारी सूचियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो खुद ही काला मुँह हो जाएगा। एक तरफ तो आपने योजना ले ली और दूसरी तरफ आप विरोध करो, दोनों बात नहीं चल सकती। आप उन लोगों के साथ कुटाराघात कर रहे हो जिन लोगों ने वहाँ दुकानें ले ली। चोपड़ा जी, आज क्या मैटर रहा? आज जो शक्ति प्रदर्शन महिलाओं ने करा है उसका क्या कारण रहा? देखिए, हमारा सबका कहना ये की है कि वो बाजार संचालित होना चाहिए। दीपावली का पर्व है, दीपावली वैसे भी त्यौहार जो है व्यापार का त्यौहार है। कितना समय हो गया होगा चोपड़ा जी? हाँ? दुकानें आवंटित हुए कितना समय हो गया होगा? दुकानें आवंटित हुए लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। तब से दुकानें अभी तक बाजार बसा नहीं है। बाजार अपनी तरफ से खोल रही हैं महिलाएं, अपनी तरफ से महिलाएं वहाँ पर खोल रही हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के कारण, एक तो वो सफाई की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, प्रकाशन की व्यवस्था नहीं है, बरसात जरा से आ जाती है तो पानी बढ़ जाता है, इतना पानी वहाँ पर हो जाता है, जो इनका सामान होता है वो सारा भीग जाता है, गिल्ला हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारा आग्रह जो है आज नगर निगम से यही आग्रह था कि वो बाज़ार संचालित होना चाहिए, बाज़ार खुलना चाहिए, मूलभूत सुविधा जो हमें दिखाया था वो हमें चाहिए। लगातार आपके धरने प्रदर्शन नगर निगम में होते रहते हैं, पिंक वेंडिंग जोन वालों को अब तक के क्यों नहीं, क्या कहना है अधिकारियों का? आखिर देखिए, हमने आज जो है सीधा शक्ति की कमी लग रही है, आज हमने सीधा जो है 2 दिन का हमने टाइम दिया। 2 दिन के अंदर अगर इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता, देखिए जब देश का प्रधानमंत्री हमें कुछ देना चाहता है, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें कुछ देना चाहता है, तो क्षेत्र का विधायक हमें कुछ देना चाहता है, क्षेत्र का सांसद हमें कुछ देना चाहता है, क्षेत्र के हमारे तमाम पार्षद, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिन्होंने यहाँ बोर्ड में उस प्रस्ताव को पास किया। उनकी नीयत तो साफ है, लेकिन जो नियुक्त हुए हुए पार्षद हैं उन्हें पता ही नहीं कि सरकार की योजना कौन सी है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना की समीक्षा कर रहा है, आप प्रधानमंत्री से बड़े हो गए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मांग करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, जिसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिन्हें
योजना को रोकने का काम है, पलीदा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे यार, जब क्षेत्र के विधायक का आप जिंदाबाद के नारे लगा, जिंदाबाद के तो नारे लिख लिए और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। मतलब दर्शाओ उसमें कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। वीडियो बोल रही है कि आप जो विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, और विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे लगा के लिखा हुआ है आपने तख्ती पे क्या, जिंदाबाद। कैसे गुमराह कर रहे हो। और तमाम उन लोगों को, गरीब लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया जिनका कोई लेना देना नहीं है उससे, योजना से। अरे भैया, आप ये कहते कि 100 का वेंडिंग जोन बन गया है, 200 का और बनाया जाए, तो हम भी आपका समर्थन करते। अच्छा लगता कि 200 लोगों को और रोजगार मिलेगा। आप जिनको रोजगार मिल गया, आप उनसे उनका रोजगार छीन लोगे। अरे भैया, इन्हें राज्य सरकार के कानून, राज्य सरकार का जो कानून है, कानून के तहत इन्हें रोजगार मिला है। अगर इनका रोजगार छीनने का कोई काम करेगा, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, ये मजबूत है। इनके नाम अलॉटमेंट हो चुका है, जो अलॉटमेंट हो चुका है। चोपड़ा जी, अधिकारियों का, आप एमएनए साहब के पास भी कई बार आ चुके हैं, उनके मंशा क्या नजर आ रही है आपको? उनकी क्या लग रहा है कि वो बसाना चाहते हैं या नहीं? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी, अधिकारी तो वो काम करेंगे जी। अधिकारियों को जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो करेंगे, अधिकारियों को जो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो करेंगे। जो सरकार की योजना, हम तो उसी का क्रियान्वयन मांग रहे हैं भाई साहब। हम नई बात तो कुछ कह ही नहीं रहे। आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, वो मुझसे कानून की किताब ले जाएं। ये कानून क्या कहता है, इस कानून को बनाने, पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य रहा हूं मैं जब ये 2014 के अंदर कानून बना था। 2 बार विदेश यात्रा कर चुका हूं और सीधा प्रधानमंत्री जी से संवाद करता हूं वीडियोग्राफी के माध्यम से। हरदीप सिंह पुरी जी विदेश में हैं, उनसे मेरी वार्ता चल रही है इस मुद्दे को लेकर लगातार। इस उत्तराखंड के अंदर स्ट्रीट वेंडर, 5 लाख स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप हैं किस खेत की मूली, मैं बता देना चाहता हूं। मैंने पूरा जीवन दे दिया स्ट्रीट वेंडर के लिए। कोई मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा दे, सिद्ध करके दिखाए। आरोप प्रत्यारोप तो आप किसी पे भी लगा दो। आज से तो आप फलाने को भी कह दोगे भी इनने कमीशन खाई और ये करा और वो करा। आरोप प्रत्यारोप सिद्ध करने पड़ते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं, तब जाके आरोप प्रत्यारोप माने जाते हैं। मैं इन माता बहनों के साथ खड़ा हूँ और डट के खड़ा हूँ और डट के खड़ा रहूँगा जब तक ये बाजार नहीं खुल जाएगा। जब तक ये बाजार नहीं खुल जाएगा, जब तक मेरे संघर्ष संजय जी जारी रहेंगे। अभी एसएनए साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि दिवाली तक जो है बाजार को विकसित कर दिया जाएगा मूलभूत सुविधाओं के साथ। क्या लगता है, कर देंगे? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, अगर इनकी नीयति खराब होती या इनकी नीयत नहीं होती इस काम को करने की, तो ये खामा खाई इस बाजार को क्यों बसाते भाई। सरकार का दबाव था। पिछली बार 9 नवंबर को इसका उद्घाटन होना था, जो क्या कहते हैं उसको, जिस दिन हमारा जो है राज्य स्थापना दिवस होता है, उस दिन इसका उद्घाटन होना था। लेकिन इसका कोरम पूरा नहीं हो पाया। लोगों को जो आमंत्रण होने थे, 100 का पूरा कोरम पूरा होना था, 100 का कोरम पूरा नहीं हो पाया। 100 का कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन अवसर फिर आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस रोड़ी बेल वाला क्षेत्र के तमाम रेडी पटरी वालों के मैं साथ था और साथ हूँ। उन्हें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। संजय चोपड़ा उनका बेटा है, बच्चा है और बेटा बच्चा रहेगा। अगर वहाँ किसी रेडी पटरी वाले का उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, तो सबसे पहले आवाज़ मेरी उठती है और सबसे पहले आवाज़ पहले भी मैं उठाता रहा, अब भी उठाता रहूँगा। रही बात आपकी, ये 100 का बाजार हमारा बच जाए, उसके बाद हम 100 के बाजार की और 200 के बाजार की मांग और करेंगे। एक नए आंदोलन के साथ, नए आगाज के साथ में हम 200 का बाजार बसाने की बात पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद चोपड़ा जी। हमारे साथ यहाँ पे महिलाओं की अध्यक्ष पूनम माकन जी भी हमारे साथ में हैं। पूनम जी से बात करेंगे आखिरकार क्या समस्या है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। पूनम जी, क्या समस्या है आप लोगों की? अचानक जो है रोज लगभग आपको जो है नगर निगम में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, दुकानें आप लोग ले चुके हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या है? सर, हमारी समस्या यही है, ये तो एक तो इन्होंने जो दुकानें बनाई हैं, रखी हैं वहाँ पे, सही ढंग से हमारी मार्केट बना के नहीं दी है। हमारा कहना यही है मैंने साहब को कि हमारी मार्केट जैसे उन्होंने बताई थी कि पुल के साथ से रखी जाएंगी, हमारे को एक अच्छी सी मार्केट बना के दिया जाए। मोदी जी ने हमारे लिए, बहनों के लिए इतनी अच्छी योजना निकाली है, अपने बच्चों के लिए इतनी अच्छी योजना निकाली है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस योजना का पालन हम भी करें। कि हमारे वहीं के पूनम जी, वहीं के कुछ लोग हैं जो कि वेंडिंग जोन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? अब सर, ये तो हमें पता नहीं है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जो बहनें हमारी विरोध कर रही हैं, उनकी अपनी दुकानें हैं उसमें, पिंक वेंडिंग जोन में। जो पिंकी जी हैं हमारी वेंडिंग जोन की, वो उसकी
जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनी है वहाँ की, उनकी अपनी 2 दुकानें हैं, उनकी अपनी भी अपनी है, अपनी मम्मी की है। पिंक वेंडिंग जोन हाँ जी, पिंक वेंडिंग जोन में उनकी अपनी 2 दुकानें हैं। अब मुझे, और शुरू भी उन्होंने ही करा था, हमें भी खैर उन्होंने ही जोड़ा था कि पूनम क्या नाम है, चलो हम पिंक वेंडिंग जोन बनाएंगे। चोपड़ा जी ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है। और आज वही लोग विरोध कर रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग चल रहे हैं ना, वो सारी महिलाएं पिंक वेंडिंग जोन की नहीं है। वो जो वहाँ झोपड़पट्टी वाली महिलाएं हैं ना, वो सब उनके साथ भीड़ इकट्ठी करके आ जाती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप उनका वो देखो कि भाई सबके कार्ड हैं कि नहीं है पिंक वेंडिंग जोन के, उसमें 10 महिलाएं भी जांच की जाए, उसमें 10 महिलाएं भी पिंक वेंडिंग जोन की नहीं है। पिंक वेंडिंग जोन की 2-4 ही महिलाएं हैं, बाकी सब ऐसे ही इधर उधर से बुलाई हुई है। बुलाने के लिए तो हम भी बुला लेंगे सर, मैं भी महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ, हरिद्वार विधानसभा महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ। बुलाने के लिए 10 मिनट का काम है, हम भी 50-100 महिला इकट्ठी कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते। हमने उतनी ही महिलाएं हम अपनी बहनों को बुलाते हैं जो हमारी पिंक वेंडिंग जोन की है। ठीक है, मैं पिंक वेंडिंग जोन की अभी चोपड़ा जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया 3-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं अपने अध्यक्ष का पूरा पालन करूंगी और सही ढंग से अपना कर्तव्य को निभाऊंगी। लेकिन क्या नाम है, मेरी मांग यही है कि हमारे को, जैसा यहाँ मैंने सामने बोला था कि हम मार्केट आपको पूरा बना के देंगे, शौचालय बना के देंगे, साफ सफाई का वो रखेंगे, कैमरा लगाएंगे, और क्या नाम, लाइट की ढंग की व्यवस्था करेंगे। लाइट वहाँ ढंग की व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा की इतनी छोटी लाइट है कि 1 घंटा भी नहीं चलती है वो। ठीक है, हम उस लाइट में कैसे काम करेंगे? कोई चूड़ी माला का काम करता है, कोई प्रसाद। आजकल हर चीज माल में चमक चाहिए, चमक बगैर कोई सा भी सामान नहीं बिकता, कोई भी सामान नहीं बिकता चमक बगैर। आप कपड़े की दुकान में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, चमक पहले, वो लाइटें पहले जलाते हैं। कहीं पे भी जाएंगे, सोने में हमें कोई चमक की जरूरत नहीं चलती, लेकिन हम जब सोनार की दुकान पे आते हैं ना, 100 तरह की लाइट जला देते हैं, जबकि हमें सोने में कोई चमक की जरूरत नहीं है, सोना तो सोना ही है। तो यानी कि अभी सुविधाओं से कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं हमारी मार्केट पूरी बनाई जाए पुल के साथ से, और जड़ से शुरू की जाए, जहाँ से उन्होंने हमें बताया था। हमें शौचालय वगैरह हर चीज़ की सुविधा दी जाए, और एक पिंक वेंडिंग, मेरा सबसे मेन काम कहना यह है, जो मोदी जी ने हम बच्चों के लिए योजना निकाली है, उसका पूरा ये पालन किया जाए कि वो पिंक वेंडिंग जोन एक ऐसा बनाया जाए कि सारी दुनिया देखे। उसमें एक बड़ा सा गेट लगाया जाए, बोर्ड लगाया जाए कि पिंक वेंडिंग जोन है, कि मोदी जी ने हमारी योजना का, उन्होंने जो हमारे लिए योजना बनाई है, वो अलग से सारी दुनिया में, सारे देश में दिखे कि ये पिंक वेंडिंग जोन एक योजना बनाई है गरीब महिलाओं के लिए।